अब प्रसंग चल रहा है कि सच्चे साहिब, सच्चा साहब, सत साहब, सत साहिब कहो, सत साहब कहो, यानी जैसे आदमी जब कति दुखी हो जाए कहा हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे स्वामी, यानी इसका मतलब है को नकली स्वामी भी से अपना। नकली स्वामी कौन है? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये यहाँ के हमारे नकली स्वामी हैं, इस जेल में मालिक हैं। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, ये जो आपको अभी एक शब्द सुनाया था, ये कबीर परमात्मा की शब्दावली में लिखा हुआ है। लेकिन ये नित्यानंद जी एक अच्छी आत्मा थी, ब्राह्मण घर में इनका जन्म था और लगभग 200-225 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। तो इन्होंने कबीर साहब की वाणी कुछ अन्य, क्योंकि जिज्ञासु को कहीं ना कहीं से परमात्मा की तलाश होती है, कोई न कोई उनकी महिमा का कोई ग्रंथ वो ढूंढ लेता है, पढ़ लेता, पढ़ा लिखा था, ये शिक्षित था, तहसीलदार लगा हुआ था। फिर इसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। एक विष्णु जी के उपासक संत गुमानी दास जी इनको मिले, उन्होंने इनको ज्ञान दिया, समझाया, तो इन्होंने अपनी नौकरी आदि त्याग कर और फिर भक्ति में लग गए थे। अब जैसा जिस पुण्यात्मा को गुरु मिलता है वैसे ही वो साधना पर आरूढ़ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति आत्मा करे बिना रह नहीं सकती। ये जब से भगवान से बिछड़ी है, इसको उसकी उसी दिन से चाह पड़ गई है, क्योंकि यहाँ आकर के इसने वो दुख देख लिए जो इसके हृदय को हिला देते हैं, और वहाँ वो सुख था जिसकी तलाश अब ये यहाँ कर रही है। यहाँ कभी सुखी नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट से, दृष्टिकोण से, चाहे ब्रह्मा बन लो चाहे विष्णु शिव जी बन ले, ये भी सुखी नहीं हो सकता यहाँ पर। क्योंकि अभी आपने देखा देवी पुराण में विष्णु जी कहते हैं मैं अधिकतर तप करता हूँ, सिद्धि प्राप्त करता है, और फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूँ। थोड़ा बहुत कोई समय मिला है तो अपनी पत्नी यानी लक्ष्मी के पास थोड़ी बहुत देर बैठ सकता हूँ, फिर बाकी तो मैं ऐसे ही धक्कम धक्का रहता हूँ। तो ये कहाँ सुखी? विष्णु कहाँ सुखी? ब्रह्मा कहाँ सुखी? इनके जीवन देखो सारे। और शिव जी कहाँ सुखी? तो वो सुख हमें सतलोक में मिलेगा। जब तक वहां नहीं जालेंगे इतना हम सुखी नहीं हो सकते। चाहे यहाँ पर राष्ट्रपति बन जा, चाहे पूरी पृथ्वी के पति बन जावा, और चाहे कितना धन और कितनी संतान हो ले, जीव सुखी नहीं हो सकता। तो सतलोक जाने के लिए सब प्रयत्न हमने करना है। और यहाँ ये वही टीचिंग है, ये वही ट्रेनिंग है वहां सतलोक जाने की। इस सतलोक आश्रम करौथा और बरवाला में, और इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि उस नित्यानंद जी ने परमात्मा की इस वाणी को ले लिया और लास्ट में छाप अपनी ला दी। हमने इस चीज से कोई लेना देना नहीं। हमने तो इसके अंदर क्या निष्कर्ष है, हमें क्या संकेत है, हमने तो उस संकेत को पकड़ना है। क्या बता रहे हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब जागना क्या है और सोना क्या है? हम सो रहे थे अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े थे। अब परमात्मा हमें जगा रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, आवाज लगा लगा के। क्या बताते हैं? उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे,
अब मान लिए जैसे एक जीवन को और आध्यात्मिक उसके ऊपर जीव आध्यात्मिक क्रिया के ऊपर एक तुलनात्मक तरीके से समझाया गया है। जैसे कोई सोया पड़ा है निंद्रा में, वो उठ गया, उठा दिया किसी ने, और उठ कर उसने क्या किया, हुक्का भर लिया या बीड़ी ला ली, सिगरेट सलगाड़ी, उठ जो फू फू धुआं कर दिया, सारे घर में बालक सोए उनका भी धुआं चढ़ गया, आप भी पाप का भागी, और उन बच्चों को और दोस्त उनको और स्वास्थ्य खराब करे, स्वास्थ्य अच्छा उनका। तो कहने का भाव ये है कि उठा और जाग्या, जाग भी गा, उठने योग कुक्रम शुरू कर दिया। बता के जाग्या इसका अच्छा, कहते हैं सुक्रम करा ना कोई करी तन बंदगी, फुटे तेरे बागरे। अपने आत्मा इसको दो तरीके से लाया जाता है। अब जागना क्या है कि आप भक्ति नहीं कर रहे, सत्संग के वचनों से आप एकदम फड़क जाती है आत्मा, अकर तेरा गजब हो, परमात्मा तो भजना चाहिए, जीवन हमारा जीवन जा रहा है। क्योंकि सत्संग के वचन, परमात्मा की वाणी इतनी मार्मिक है, इस आत्मा को धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है। तू क्या कर रही है नालायक, इस मन के चक्कर में आके, और क्या करना चाहिए था तूने, ये डले डोते असंग जन्म हो गए तुझे, अब तक आज तक कुछ भी नहीं मिला। सच्ची भक्ति करो सच्चे साहब की, उस पूर्ण परमात्मा की। तो ये पहले एकदम फड़क के उठती है, जाग जाती है, फिर भक्ति करने के लिए कहाँ चलती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ पर चढ़ गया किसी मंदिर में, वहां भगवान मिलेगा। तो इसको गुमराह करने वालों का अंत नहीं, क्योंकि काल ने नरे दूत छोड़ रखे हैं भ्रमित करने के लिए। अब जैसे ऊठ सवेरे हुक्का भर लिया, मान ले आपको भक्ति की लगन भी लाग गई, आप जाग गए और जाकर लेकर लोटा मंदिर में पहुंचे घंटी बजान, तो क्या जाग गया वो, क्या लगन लागी तुझे, वो तो उल्टे को शास्त्र विधि त्याग का मनमानी जो पूजाएं तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है। वो तो हुक्का सा भर लिया तने, दूने पाप कर रहा है। अब वहां जाके घंटी बजाते हो, घंटी में ना जाने कितने जीव सूक्ष्म लगे होते हैं, नो मारोगे टनाटन टनाटन करा कितने जीव मार देते हो। और वहां से लेकर मंदिर तक गया, वहां ना जाने कितने पैरों के नीचे सुबह सुबह जीव मार दिए, पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े ना जाने कितने मारे मंदिर तक जाने में। और फिर जोड़ का जल लिया भर के तालाब से, उस तालाब में नरे जीव, कपड़े से छाया उस कपड़े में जीव, वो निचोड़ कर धोया नहाया, फिर उसमें जीव मार दिए। और पुण्य एक भी को ना, क्योंकि घंटी बजाने में, मंदिर में जाने से, मूर्ति पूजा ये करने से, ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने से लाभ एक भी को नहीं, पुण्य आपको एक भी नहीं, नरे पाप हो गए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण करते, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, और ना उनका कोई कार्य सिद्धि हो, ना उनके कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। तो उस सच्ची साधना के करने से लाभ होगा। वो सच्ची साधना केवल 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। इसके साथ हरिओम भी नहीं लगता है, नहीं। और ओम तत्सत ये जाप नहीं है। ओम ब्रह्म का और तत् ये एक और मंत्र है। ओम और तत् दोनों मंत्र मिलकर सतनाम बनता है। और फिर तीसरा नाम एक सत जो मंत्र है, ये और गुप्त मंत्र है। ये तीनों मिलकर के फिर ये पूर्ण कंप्लीट मंत्र बन जाता है, वो तीसरा सार नाम है। ये है परमात्मा पाने की ये शास्त्र अनुकूल साधना है। इससे पाप नहीं, इससे पुण्य ही पुण्य होते हैं और पाप नाश होते हैं। अपुण्यात्मा परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि अन्य देवताओं की जो पूजा तुम करते हो, वो पूजाएं तुम्हारी मोक्षदायक नहीं है, उनसे तुम्हारा जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होता।
और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगा तो फिर इन पूजाओं का क्या करेंगे हम, क्या यूज इनका? नो, केवल अपना जीवन बर्बाद करने वाली बात है। अब वो सच्चा साहिब, वो सच्चा साहब, सच्चा मालिक, सच साहब, वो सच साहिब, वो कौन है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, ये अब के इस 3 दिन के सत्संग में यही विषय रहा। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा परमात्मा कौन है और वो कुल मालिक कौन है, सच्चा साहब कौन है, सच साहब कौन है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम डले ढोरे हैं, धूल में लठ मार रहे हैं। कहते हैं एक हाथी की पैड़ में सब जीवों की पैड़, सार शब्द जाने वे ना या दुनिया मारे खेड़। खेड़ देसी भाषा यहाँ हरियाणा की। खेड़, खेड़ मारा टक्कर टकरा, कोई नोन भाज रहा है बोझड़ा में के, कोई नोन टक्कर मार रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर रास्ता मिलेगा, कोई इधर भाग रहा है, क्योंकि सब यहाँ कैद में है, इसे निकलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन नो दोबारा का टक्कर मारने से जेल से बाहर थोड़े हो सकते, वो तो उसका प्रॉपर वे अपनाओ, कोई बढ़िया वकील करो और अपना केस लड़ो। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अब ये गुरु रूपी वकील आपने करना पड़ेगा, टॉप मोस्ट वकील ढूंढना पड़ेगा, ताकि इस काल के धर्मराज के पास जाके तेरा मुकदमा लड़े। ये सत्कर मानना, जब आपको यहां से छुटवाया जाएगा, धर्मराज के दरबार में परमात्मा इस दास के रूप में प्रकट होगा, आपके साथ होगा और उसको कहेगा कि तू इसका हिसाब कर, और फिर पूरे सवाल जवाब होंगे कि तूने इसको यहां फंसाया है, लाया था किस लिए तू इसको यहां पर, और तूने के बना दिया इसका, अपना हिसाब ले और छोड़ इसको। क्योंकि जो आपको पहले मंत्र दिए जाते हैं, जो प्रथम मंत्र आपका है, ये मंत्र पूजा नहीं हमारी, या तो मजदूरी है, हम इनके ऋणी हो गए इस काल के लोक में आकर। जैसे कोई विदेश गया है और वहाँ कोई फैक्ट्री ला ली छोटी मोटी, और वह फैक्ट्री उसकी सही चली नहीं, तो उसमें क्या होगा कि कैसे नहीं चली, उसका फिर क्या है, जैसे टेलीफोन का खर्चा था वो भरा नहीं गया, वो टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली का बिल भरा नहीं, बिजली का कनेक्शन कट गया, पानी का टैक्स भरा नहीं, बिल भरा नहीं, पानी का टैक्स कनेक्शन कट गया, तो दूना निर्धन हो गया। आप सतलोक से आए थे और यहाँ आके फैक्ट्री ला ली, इस काल के लोक में घरबारी बन बैठे, और यहाँ आपके कोई सा काम ठीक नहीं चल रहा, जो पुण्य थे इतने खत्म हुए, अब पापों का दौर शुरू हो गया। तो परमात्मा ने इस दास को भेजा कि ये दास आपको उपदेश देगा, आपसे पहले वचन करा लेता है कि ये नियम निभावेगा तो मैं तुझे नाम दूंगा, तेरा ठेके, तेरा जो है गारंटर बनूंगा, और ये नियम तोड़ देगा तो मैं तेरा गारंटर नहीं रहूंगा। अब जैसे एक गारंटर होता है जो कहते हैं भाई इसने मेरी गारंटी ले रखी है, तो ये दास, ये परमात्मा, ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर सूक्ष्म रूप से, और कहेगा कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को, इस आत्मा को ये सभी सुविधाएं जारी कर, और तेरा जो टैक्स है, किराया है, ये भरता रहेगा, और गारंटी हम लेते हैं, ये नहीं भरेगा तो हम जिम्मेवार होंगे। तो कहने का भाव यह है कि आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है तो आप इसकी मजदूरी शुरू करो, इसकी मेहनत करो, जाप शुरू करो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपकी या कमाई जाएगी और वो आपको सुविधाएं शुरू कर देंगे यहाँ की, क्योंकि इसमें सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, वो पूजा है, बाकी मजदूरी है। तो ऐसे इन सब की ना जाने कितने युगों से आप इस काल के ऋणी हो, उस सब ऋण से मुक्त होना पड़ेगा।
ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा हमारे शरीर के अंदर बने हुए कमल में रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में एक आंतड़ी सी बनी है, निशान से है मामूली से, जैसे कमल के पत्ते हों, ऐसे जैसे पिक्चर सी बन जाती है, तस्वीर बना देते हैं कमल के पत्ते की, फूल की, छोटी सी बहुत छोटे पत्तों की, ऐसे आंतड़ी सी बनी हो, चिपकी पड़ी है ऐसे। और इस भक्ति करने से, ये मंत्र के जाप करने से वो क्या होगा, धीरे धीरे वो फूलनी शुरू हो जाएंगी अंदर से। वो जैसे ब्लेडर देखा होगा आपने, ये बच्चे गेंद खेला करें ऐसे होया करे, वह पतली सी चप्पल सी, और उसमें हवा भरने लगे तो फूल का नो इतना मोटी गेंद बन जाती है। ऐसे ही ये चिपकी पड़ी है, खाली हो आप, आपके अंदर भक्ति नहीं रही, इसलिए बिरान माटी और किसी के पास कुछ को ना, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी का कुछ हो रहा है, कोई टेंशन। तो ये दुख क्यों है? क्योंकि पाप से दुख है। और पुण्य बढ़ेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप खत्म होंगे, पुण्य बढ़ेंगे, सुख हो जाएगा। तो वो फिर कमल हमारे अंदर से वो भक्ति की शक्ति उसमें जमा डिपॉजिट होने लग जाएगी, और वो कमल उस समय खिलेंगे, खुल जाएंगे आपके, जब आप ऋण मुक्त हो चुके होंगे। जब आप यहां से चलोगे सतलोक में, सच्चे लोक को जाओगे, अपने सच्चे साहब के पास चलोगे, तो आपने सीध, कई मिसगाइड करते हैं संत कि हम तो सीधे तिरकुटी में जाते हैं। अरे तेरा गजब हो, तिरकुटी क्या है? तिरकुटी तो समझ लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां से सब जिस देश को जाना चाहता है उसकी टिकट, उसका पासपोर्ट और वहां तक का किराया पहले पूरा, और उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट पहले ले लेना होता है, तब वह पहुंचेगा, क्या नाम है, एयरपोर्ट पे, ना कोई ना जान दी एयरपोर्ट पे। तो ये तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं। उस वहां तो जहां भी वो कौन जाएगा, जो यहां से पूरे कागज पूरे करके गया होगा और ओरिजिनल जिसके पास पासपोर्ट होगा, यानी डुप्लीकेट नाम देने वाले संतों से भी वहां नहीं जाया जाता। तो वो कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी में ध्यान लगाते हैं, हम कमल कमला के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अरे तेरा गजब हो, ये कौन जान देगा तुझे वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जब तक तेरे यहाँ का देश का सारे कागज क्लियर नहीं होंगे। इन्होंने तो इंटरनेशनल एयर यानी तिरकुटी तो ऐसी मान रखी जैसा बरवाड़े का अड्डा, बस स्टैंड, कोई भी पैदल पहुंच जाते वैसे पहुंच जाए, बड़का खेल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है आपको। तिरकुटी पर पहुंचने से पहले तो आपका सारा काम क्लियर होना पड़ेगा, इन कमलों से चलना पड़ेगा। जीवात्मा हृदय कमल में रहती है, यहां से वह सबसे नीचे कमल में जाएगी, मूल कमल में। मूल कमल से फिर वो आएगी ब्रह्मा के कमल में, यानी स्वाद चक्र में, जहां ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं। मूल कमल में गणेश जी रहते हैं। तो ये सब की कमाई मंत्र आपको दे रखा है। जब आप वहां जाओगे आपके कागज क्लियर पाओगे। गणेश जी जाते आपको वहां से आपको टिक मार्क कर देगा, जाओ आगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में वहां का भी सारा अकाउंट आपका क्लियर पाओगा। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी मिलेंगी, और वहां से फिर हृदय कमल में शिव और पार्वती के लोक में वहां आएंगे। और फिर कंठ कमल में यहाँ पीछे को, इस यहाँ गले के पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, ये ऊपर नाक, इससे पहले चौड़ा सा स्थान है, यहाँ पर दुर्गा का कमल है। फिर यहाँ आएंगे हम, इसके बाद तिरकुटी का नंबर आओगा। जब तक ये नहीं आगे जान देंगे, तिरकुटी में कौन जान देगा तुमको। तो कहने का भाव ये है, ये आपको आज तक मिसगाइड करते रहे, हमें मूर्ख बनाते रहे कि बस ध्यान लगा ले 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम में। कहते झूठा ज्ञान, तुम ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। तुम तो ये चतुरता दिखा रहे हो, मूर्ख बना रहे हो भोली आत्माओं को। जब तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, झूठा है, ध्यान कितना हो तुम इसमें। और वो परमात्मा तो अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। ये अंड कहो, ब्रह्मांड कहो, चाहे इसको पिंड कहो,
क्योंकि एक ब्रह्मांड की आकृति एक अंडे जैसी है, इसको अंड भी बोलते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे इन चैनलों में मूल कमल एक चैनल समझो, स्वाद चक्र एक चैनल समझो, नाभि कमल भी एक चैनल समझो, ये 5, 6, 7 चैनल हमारे लगे हुए हैं। तो जिस भी चैनल में आप झांकोगे, यानी आपका जौन सा भी कमल खुल गया, आप उसके अंदर दृष्टि जाएगी आपकी, तो इस ब्रह्मांड में उस चैनल के ऊपर यानी उस कमल के अंदर जो भी दृष्टिगोचर होगा वो आप देख सकते हो। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है वो शरीर में देखा जा सकता है। एक ब्रह्मांड के पार की वस्तु इस शरीर में नहीं देखी जा सकती। जैसे इसमें धुन सुनते हैं, कान बंद करके आंख बंद करके ऐसे बज रही है, बंसुरी बज रही है, बाजे बज रही, ये तो इस पिंड के अंदर इस उर्ले साजबाज में काल के लोक में झूठे बाजे बज रहे हैं। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब परमात्मा कहते हैं कोई है उस परले पार का, सतलोक का, जो भेद कहे उस झनकार का, यानी सतलोक में हो रही उस अखंड धुन, उस अखंड नाद का, उस धुन का कोई भेद बताओ हमने, आओ सामने। कोई है रे परले पार का, परले पार का यानी सतलो अंड और पिंड से पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूरा जो वर्णन किया है वो ये बताया है कि ये सारी झूठी रचना काल ने एक ब्रह्मलोक में दुर्गा से करवा रखी है इस जीव को धोखा देने के लिए। और फिर बताया कि हमारा लोक तो इस एंड और पिंड से भी पार है, और वहां उस परले पार में कोई पहुंचा हो तो बताओ हमें। और इसमें कौन कौन यहां रह गए, कौन कौन पार हुए। तो पुण्यात्माओं, जब हम सतलोक चलेंगे तो उससे पहले तो सारा काम क्लियर हो लेना चाहिए आपका। जैसे इस ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे लिए ये हमारे प्रबंधक हैं, आपका वर्क डन देते हैं, जो किया वैसा फल आपको मिलेगा और देंगे यही जब तक आप यहां हो, क्योंकि इनके ये इंचार्ज है। इनको हम बुरा नहीं कह सकते, हम अपनी बकवादों से इनके जाल में फंसे रहे। अब जब तक हम जेल में हैं तो जेल वालों की मर्यादा को भी तोड़ेंगे तो दूने पटेंगे। हमने यहाँ जेल की भी मर्यादा तोड़ रखी है, तो ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये जेल की मर्यादा है, इसको भंग करोगे तो आप यहीं रह जाओगे और दूना और मुकदमे बनते रहेंगे आप पर। ये नियम आपने निभाने पड़ेंगे, फिर ये सब क्लियर हो जाएंगे। फिर ये सतनाम का जो ओम और दूसरा उसमें तत् मंत्र है, ये 2 मंत्र का 2 अक्षर का जो नाम है ये सतनाम है। ओम नाम की कमाई हम तरकुटी पर जाकर इस धर्मराज के पास मुकदमा होगा आपका, ये न्यायाधीश बुलाया जाएगा, परमात्मा इस दास के रूप में होगा और कहेगा भी कर हिसाब इस आत्मा का और ले इसकी कमाई रखी सारी सतनाम की। ओम नाम की जो कमाई आप करोगे, जैसे सांस उश्वास से इस मंत्र का जाप होता है, तो ओम नाम की कमाई इस ब्रह्म को दे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरे सतर की जो भी इतने सभी धार्मिक पूजाएं धर्मान, उनको सभी मेरे सतर की जो शास्त्र अनुकूल साधना, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ जो आपसे करवाई जाती हैं, हवन जो चढ़वाई जाती है या भंडारे दान कराए जाते हैं, ज्ञान सुनाया जाता है, ये 5 यज्ञ आपकी करवाई जाती है। इन 5 यज्ञों का पुण्य और ओम के नाम की कमाई जो श्वास से आप करते हो, ये सारी कमाई है ब्रह्म सतर की। तो ये कहता है सर्व धर्मान, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में अनुवादकर्ताओं ने इसका अनुवाद गलत किया है। व्रज का अर्थ जाना होता है,
इन अनुवादकर्ताओं ने आना करता किया है, क्योंकि इनको पता नहीं था इस ज्ञान का। सर्वे धर्मान परितज माम, गीता ज्ञानदाता कहता है माम माने मेरे सतर की, जितनी भी मेरी धार्मिक पूजा है उनको मुझ में छोड़, एकम शरणम वर्ज, ओए होए, एकम यानी जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, उस सर्वशक्तिमान गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके बारे में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या बताया है कि सर्व धर्मान परितज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, मेरे सतर की सब मेरी पूजाएं, ओम नाम का जाप की कमाई और बाकी जो यज्ञ वो मुझे छोड़ दे, मुझ में छोड़, और एकम शरणम व्रज, उस परमात्मा की शरण में जाओ, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी हम क्या करते थे, इस ओम नाम की कमाई ब्रह्म में चले जाते थे, ओम नाम की कमाई थे यज्ञों की कमाई से, भक्ति से, ब्रह्मलोक में अपने पुण्य खा के फिर जन्म मृत्यु में आ जाते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक गए हुए भी पुनर्वर्ती में है, उनकी जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। तो ये क्या कहता है कि मेरे सतर की जो पूजा है वो मुझे दे दे। अब हम इस कमाई को बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ की कोई ना स्वर्ग चाहेंगे, ना माँ स्वर्ग चाहेंगे, ना ही हम देवता बनना चाहेंगे, हम तो केवल अपना पीछा छुड़वाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन जब उस तत्परम से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जीव परिचित हो जाता है, वो केवल जरा और मन से छुटकाने की प्रयत्न करता है और कोई वस्तु नहीं मांगता। तो आपको पता लग जाएगा, आप केवल उस परमात्मा को यहां से जन्म मृत्यु का पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। इसलिए कहता है कि सर्वधर्मान परितज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में चला जा, मेरे सतर की सब पूजा मुझ में छोड़ दे, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, तू चिंता ना करे मेरे सतर की, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब हम क्या करते थे, पुण्य तो वहां खत्म कर देते स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्म लोक में, और पाप के कारण गधे कुत्ते सूअर यहां धक्के खाते रहे। अब हम इसका कर्ज दे देंगे, अकले तेरा कर्ज पकड़ और हमने मुक्त कर, हमने नहीं चाहिए तेरी कुछ भी यहाँ की, ना बर्फी चाहिए ना लड्डू, कुछ नहीं खाना, आप पकड़ तेरे इस पैसे और हमारा अकाउंट क्लियर कर। तो ओम नाम के जो कमाई है आपके, वो 3 मंत्र के जाप की कमाई कहाँ आपको काम आवेगी, ओम नाम का जाप तो वहां ब्रह्म को त्रिकुटी पर दे देंगे। फिर हम चलेंगे आगे को, ये जो दूसरा मंत्र है तत्, ये और मंत्र है, इस मंत्र की कमाई आपको परब्रह्म को देनी है, क्योंकि इसके 7 शंख ब्रह्मंडों से हमने पार होना है। इसका किराया इतना हो जाएगा वहां तक जाने का, इसका टैक्स, टोल टैक्स मान लो इसका। और फिर जो तीसरा मंत्र है, सार नाम है, ये आपको स्थायी स्थान सतलोक में प्रदान कराओगा। इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। कोई है रे परले पार का, कोई भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं, वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ओहो, अब कौन कौन वार रहे, वार माने उर्ली तरफ काल के जाल में, और कौन परले पार हुए। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त माने दत्तात्रेय जी, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद शारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही माने उर्ली ही ओर, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद, वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्म राय आरंभ,
वारई धर्म राय धर धीर परम धाम पहुंचे कबीर। रग यजुर श्याम अथर्वेद परम धाम नहीं लहा वेद। रग यजुर श्याम अथर्ववेद परम धाम नहीं लहा भेद। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार था है थे हा ने था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब इसमें क्लियर कर दिया कि उर्ली तरफ गोरख भी उर्ले काल के ही जाल में, दत्तात्रेय दत्त ये भी इसी काल के जाल में, और ध्रुव और प्रहलाद भी काल के ही जाल में, ये भी पार नहीं हुए। पुण्यात्माओं, ये है वो तत्व ज्ञान जो सबकी धज्जियां उड़ा देगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने। जैसे गोला तोब का इव करता चले मैदान। अब आपने प्रारंभ में देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या ज्ञान था, तो पार क्यों करो होंगे। और ध्रुव प्रहलाद इन के रगड़ा ला रहे थे, इनकी पूजा करते थे, ये पार कहाँ गए होंगे। ये भी उर्ली तरफ। गोरखनाथ जी कौन थे? शिव जी के उपासक थे, ये भी उर्ली तरफ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी ये सारे उर्ली तरफ रहे, काल के जाल में रहे। और वार ही धर्म राय धर धीर और परम धाम पहुंचे कबीर। केवल परमात्मा स्वयं ही, क्योंकि वो स्वयं ही संत बनकर आए थे, स्वयं ही एक दास की भूमिका की, स्वयं ही एक सच्चे भगत की भूमिका की। और आपको बताया कि मगर से सह शरीर चले गए थे परमात्मा और सतलोक में गए। इस प्रकार हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे और इस प्रकार हमें प्रभु प्राप्ति होगी। हमारा जन्म मृत्यु सदा के लिए छूटेगा। बोलो सतगुरुदेव।